हेलो एवरीबॉडी, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ क्वांटम मैकेनिक्स और क्विक रिवीजन कराऊंगा क्वांटम मैकेनिक्स का। जो हमारे हॉट टॉपिक्स हैं खास तौर से उन पर मेरा फोकस रहेगा। तो जो शुरुआत कर रहा हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूले से जो WKB अप्रॉक्सीमेशन का है। पहले भी मैंने लगातार इसे डिस्कस किया है और सबसे ज़्यादा बार अगर नेट में मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ तो इसी फार्मूले पर बेस देख रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि ज़्यादातर ने इस फार्मूले को तैयार किया होगा और जिन्होंने नहीं किया है वो इसे तैयार कर लें, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो है रेगुलर इंटरवल पर पूछा जाता है। तो मैं फार्मूला लिख रहा हूँ और उसके एप्लीकेशंस बता रहा हूँ। तो WKB अप्रॉक्सीमेशन का जो एक्सप्रेशंस है क्विक रिवीजन की सीरीज में मैं उसे डिस्कस कर रहा हूँ। एक ही फार्मूला है और उस फार्मूले पे क्वेश्चनों की हर बार क्वेश्चंस जो है नेट में देखा जा रहा है। तो WKB अप्रॉक्सीमेशन का मैं फार्मूला लिखता हूँ पहले और उसके बाद में इस पर क्वेश्चंस भी सॉल्व कराता हूँ। तो Vx अगर हमारा पोटेंशियल की जो वैल्यू है, अगर Vx दे रखा है Vx इजकल टू एल्फ़ा और मॉड x और इसकी वैल्यू दे रखी है म्यू दिस, इसे V भी कह सकते हैं म्यू भी कह सकते हैं, जो भी आप उचित समझें वो लिख कहें इसे। तो एनर्जी En का जो एक्सप्रेशंस होता है En इजकल टू, वो रिमेंबर रखें इस फॉर्मूले को, यह है हमारा एल्फ़ा और ब्रैकेट शुरू है यहाँ से n माइनस हाफ एच कट दिस, और ये वैल्यू आएगी रूट पाई अपॉन 2m एल्फ़ा। उसके बाद गामा की वैल्यू है 1 अपॉन गामा प्लस 3/2 और यहाँ से लिख दें अंडर रूट 1 अपॉन गामा प्लस 2, दिस इज 1 अपॉन गामा प्लस 1, और इस पूरे की जो वैल्यू है, इस पूरे की पावर वो हमारी है 2 की पावर गामा अपॉन गामा प्लस 2। ये हमारा एक्सप्रेशंस है। एक बार फिर से मैं चेक कराए दे रहा हूँ। फॉर्मूला है Vx इजकल टू एल्फ़ा मॉड x की पावर न्यू, और एनर्जी का फॉर्मूला है En इजकल टू एल्फ़ा ब्रैकेट शुरू n माइनस हाफ एच कट अंडर रूट पाई अपॉन 2m एल्फ़ा, और गामा 1 अपॉन गामा फंक्शन ये 1 अपॉन गामा प्लस 3/2, गामा फंक्शन 1 अपॉन गामा प्लस 1, और इस पूरे की पावर 2 गामा अपॉन गामा प्लस 2। इसे गामा फंक्शंस जो है वो यहाँ यूज किया गया है, और यहाँ पे जो ये गामा है वो यहाँ पे पावर में भी हमारे ऑब्टेन हो रहा है 2 की पावर गामा अपॉन गामा प्लस 2। तो यहाँ से क्वेश्चंस इस फॉर्मूले पे लगातार क्या क्वेश्चंस आते हैं। कई बार क्वेश्चंस में पूछता है गामा की वैल्यू को, क्वेश्चंस में कई बार क्वेश्चंस में दे देता है गामा इजकल टू 1, जैसे कहता है कि Vx की वैल्यू एल्फ़ा मॉड x पर निर्भर कर रही है, तो पूछता है एनर्जी बताइए कैसे डिपेंड करेगी। तो क्या करें, इस दोनों की कंपैरिजन कर लें, इन दोनों एक्सप्रेशनों की। तो हमारा ये गामा जो होगा वो गामा की वैल्यू 1 ऑब्टेन हो जाएगी, और इस गामा की वैल्यू जब 1 ऑब्टेन हो जाएगी तो इस फॉर्मूले में पुट कर दें और उसके बाद में इसे सॉल्व कर दें। तो En जो हमारा एनर्जी है, दो डिपेंडेंसी हमारे लिए यहाँ महत्वपूर्ण हो जाती हैं। एक अल्फा डिपेंडेंसी पे क्वेश्चन आता है और पावर डिपेंडेंसी पे क्वेश्चन आता है कि n की पावर किस पर डिपेंड करेगा। तो En जो हमारा आएगा यहाँ से, ये हमारा वैल्यू आ जाएगी अल्फ़ा, और यहाँ पे वैल्यू जो ऑब्टेन हो जाएगी इस एक्सप्रेशन में n माइनस हाफ एच कट अंडर रूट पाई अपॉन 2m एल्फ़ा, और यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें। ये जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे तो 1 प्लस 3/2 यहाँ से मिलेगा हमें अपॉन गामा, और 1 प्लस 1 ये वैल्यू 2 हो जाएगी, और इसकी पावर यहाँ से देखेंगे तो गामा को जैसे ही 1 रखेंगे तो 2/3 हमें आंसर में मार्क हो जाएगा। तो क्वेश्चंस में जैसे पूछता है कि बताएं अल्फ़ा पे डिपेंडेंसी कैसे करेगी और n पे कैसे डिपेंड करेगी। तो एनर्जी यहाँ पे हम देख रहे हैं, एनर्जी की जो वैल्यू है वो n माइनस हाफ की पावर 2/3 पर डिपेंड करेगी। ये भी याद रखें कि हमारी दो तरीका की फिजिक्स है। एक है हमारी ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स, वहाँ पे n माइनस हाफ की जगह पे n लिख सकते हैं, n की पावर 2/3 सीधा ही हमें इसमें मार्क करना होगा। अगर मॉडर्न फिजिक्स में हम शुरू करेंगे तो यहाँ n माइनस हाफ की पावर 2/3 हो जाएगा, लेकिन ये भी याद रखें कि यहाँ n 1 से शुरू होगा, और अगर हम n प्लस हाफ की पावर 2/3 मार्क कर रहे हैं तो n की वैल्यू वहाँ पे 0 से शुरू करनी है,
क्योंकि ये भी हमें ध्यान रखना है। दोनों तीनों बातें मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि अगर हमारी ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स से कहता है इसी क्वेश्चन को, तो ये हाफ को छोड़ देंगे, n की पावर 2/3 इसमें मार्क हमें करना है। अगर इसी क्वेश्चन में पूछता है कि n की वैल्यू 1 से लेनी है हमें, तो 1 - n - हाफ की पावर 2/3 मार्क करेंगे। और अगर n की वैल्यू को 1 से शुरू करना है, 0 से शुरू करना है, तो n + हाफ की पावर 2/3 मार्क करेंगे। तो इस पर क्वेश्चंस लगातार देखा जाता है, गामा बराबर 1 रखने पे देख लें किस तरीका से बनता है। क्वेश्चंस आया इस पे Vx की जो वैल्यू है वो हम देखें अल्फा, और यहाँ पे दे रखी थी बॉट x की पावर 6। तो ये भी क्वेश्चंस आया हुआ है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन ही था। तो यहाँ पे हम कंपेरिजन करेंगे तो गामा की वैल्यू जो हमारी 6 हो जाएगी, और एनर्जी का जो फॉर्मूला है En जो हमें ऑब्टेन हो जाएगा वो यहाँ से देख लें। डिपेंडेंसी केवल n पे ही पूछी गई थी, तो n - हाफ इंटू यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें तो 2 × 6 = 12 हो जाएगा यहाँ अपॉन 8, ये हमें ऑब्टेन हो जाएगा। क्योंकि अगर हम इसकी कंपेरिजन यहाँ से कर रहे हैं x की पावर 6 से कर रहे हैं, तो गामा 6 हो जाएगा। 6 रखेंगे तो n - हाफ की पावर 12/8 कर देंगे, तो ये वैल्यू हमारी सिंपली n की पावर 4 से इसे डिवाइड कर दें। 4 × 3 = 12, 4 × 2 = 8, n की पावर 3/2। तो ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स में अगर आंसर हमें मार्क करना है तो n की पावर 3/2 मार्क करें। अगर हमें n की वैल्यू को वहाँ पे क्वेश्चंस में दे रखा है कि 1 से आगे हमें लेना है, तो मॉडर्न फिजिक्स के हिसाब से n - हाफ की पावर 3/2 मार्क करें। तो वहाँ पर अल्टरनेट देख लें कि किस तरीका के अल्टरनेट हमें दिए हुए हैं, उसी तरीक़ा से इसे आंसर को मार्क कर दें। तो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चंस में बार बार जो वैल्यू है वो कई बार देता है और उसे सॉल्व करता है। साथ साथ ये भी याद रखें कि यहाँ पे जो डिपेंडेंसी है वो अल्फा पे भी क्वेश्चंस इस पर पूछे गए हैं। ये तो दोनों ही क्वेश्चन जो मैं अभी बता रहा था, ये दोनों ही आए हुए क्वेश्चंस हैं। और भी क्वेश्चंस इस पर बहुत सारे आए हुए हैं। जैसे कई बार ये केवल ऐसे ही आ जाता है कि अगर Vx ये दे रखा है तो बताएं एनर्जी की डिपेंडेंसी कैसे निर्भर करेगी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एनर्जी जो डिपेंड कर रही है n - हाफ, और इसकी पावर जो है 2 गामा अपॉन गामा + 2 हो जाएगी। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पे यहाँ जो क्वेश्चंस में x की पावर r दे रखा था, तो यहाँ पे 2 की पावर r अपॉन r + 2 कर दें। केवल इतना ही आंसर हमें मार्क करना था। तो लगातार क्वेश्चंस इस पर देखा जाता है। साथ साथ अल्फा पर डिपेंडेंसी को भी देख लें। अल्फा पर डिपेंडेंसी भी हमारी पिछली बार ही नेट में क्वेश्चन जो था वो अल्फा डिपेंडेंसी का था। तो अल्फा में देख लें कि जो एनर्जी है, अल्फा की जो वैल्यू है वो कैसे वेरी कर रही है एनर्जी पे। तो En जो हमारा ये प्रोपोर्शनल में चलता है, अल्फा यहाँ आता ही आता है। साथ साथ यहाँ से देख लें 1/अल्फा, क्योंकि √π/2m कांस्टेंट हो जाएगा। अल्फा ही यहाँ पे वेरिएबल है, या ये वेरिएबल है जो न्यू है। तो यहाँ पे जो वैल्यू है 1/अल्फा, इसकी पावर हाफ आएगी यहाँ, और ये वैल्यू जो आ जाएगी हमारी यहाँ 2 की पावर गामा अपॉन गामा + 2 आ जाएगी। अब क्वेश्चंस में देख लें, जैसे हमें गामा यहाँ से मिलता है तो पहले अल्फा डिपेंडेंसी यहाँ से कैलकुलेट कर लें, और फिर क्वेश्चंस में कई बार अल्फा की डिपेंडेंसी पे क्वेश्चन आता है कि एक बार अल्फा इतना है, एक बार अल्फा इतना है, तो एनर्जी की रेशो निकालिए, जबकि डिपेंडेंसी Vx की हमें गिवन हुई होती है। तो इस पर क्वेश्चंस रेगुलर आता है। ये जो WKB अप्रॉक्सीमेशन है, ये लगातार क्वेश्चंस ऐसा है, ये हमारा जो फार्मूला है, ये इसी के लिए मैंने निश्चित तौर से वीडियो बनाई है। और ये भी बताने की मेरी कोशिश है कि अगर नेट में क्वेश्चंस इस फार्मूले पे सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है, तो ये 100% ट्रुथ है कि अगर आप 10 साल के पेपर का एनालिसिस करके देखें तो 7 से 8 बार क्वेश्चंस इस पर पूछा गया है, और इसी फार्मूले पे बेस क्वेश्चंस हैं। n की डिपेंडेंसी पे बेस क्वेश्चंस हैं, और ये अल्फा की डिपेंडेंसी पे क्वेश्चन बेस हैं, और न्यूमेरिकल भी बहुत सिंपल से इस पर पूछे जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो हमारी क्विक रिवीजन की सीरीज़ थी, जिस पर मैं आज WKB अप्रॉक्सीमेशन की प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा था, ये आपको लाभ देगी, और आप निश्चित तौर से एक क्वेश्चन जो इसको आसानी से सही करके आएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।